Morning, everyone. Welcome to the day 2 of Canva Mastery Workshop. I hope आपने कल का होमवर्क भी किया है और प्रैक्टिस भी की है. So, without any further delay, we'll start with day 2. If possible, please keep your videos on. Over to you, Ms. Gandhi. ओम शांति। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल इशू आ रहा था कल काफी ज्यादा। कुछ लोगों को वीडियो भी ब्लर लग रही थी और आवाज में भी इशू था। आज मेरी आवाज सही से आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही थी एक्चुअली, आवाज यहाँ से भी प्रॉब्लम थी। आप लोग चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है। और वीडियो भी अच्छे से दिख रही है ना? अभी तो फिर मैं शेयर करूंगी, तब बताना आप लोग। कल वैसे सबने अटेंड किया था ना ऑलमोस्ट कल का डे? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। कल का डे ऑलमोस्ट सबने किया था ना अटेंड? किसी का मिस हुआ था कल? यस यस आ रहा है ना? दो यस है बस। ठीक है, किसी का नो है कल का? है कोई ऐसा बंदा जिसने कल नहीं ज्वाइन किया हो? अच्छा, नीरज। नीरज कुमार भाई है जिन्होंने मिस कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे हमने रिकॉर्डिंग भी दी थी। बहुत लोग है ना ऐसे जिन्होंने मिस कर दिया था। अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग दी थी, आप देख सकते हो वहां पे जा करके, है ना? और बाकी वैसे सबको समझ आया था जिन्होंने कल अटेंड किया था, या कुछ ब्रेक हो रही है ना, वो इस दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुको मैं। दीदी, आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं. वैसे इधर हमारी साइड से तो कोई इशू नहीं है, आपकी वॉइस ब्रेक नहीं हो. अच्छा, अभी आ रही है? ठीक है। तो ठीक है, ओके। नीरज कुमार सर बोल रहे हैं कि थोड़ा आइडिया उनको आया है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। कल हमने होमवर्क दिया था, बड़ा ही सुंदर सुंदर सबने डिजाइन बनाया था। मैं आप सबको दिखा, वैसे देखा ही होगा आप सबने ग्रुप में भी। बट किसी ने मतलब जो बोला किसी ने, ये देखो कितना अच्छा बनाया है। शक्ति प्रकाश भाई उड़ीसा से। रिद्धि, रिद्धि ने कितना अच्छा बनाया है। दीदी, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो. ओ, हाँ, सॉरी। अभी शेयर है ना? अभी दिख रहा है? हाँ जी, अभी दिख रहा है. ठीक है। तो हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था क्लास से ना, तो इससे क्या होता है कि समझ आता है कि हाँ आपको कुछ समझ आया, क्योंकि हमने 1 घंटा क्लास ली। तो कुछ समझ भी आया या नहीं, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है। ये इन्होंने जेन्युइनली बनाया, कितना अच्छा बनाया इन्होंने ना, दुर्गा देवी जी। और ये इन्होंने भी अच्छा बनाया है, सबने अच्छा बनाया। बट हमने जो कल सीखा था ना, उसका फॉर्मेट ये था, 4x5 साइज हमने बोला था ना। और साइज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे कल होमवर्क दिया था तो 4x5 का हमने साइज दिया था। बट आप देखोगे ना कि आपने इनविटेशन कार्ड फ्लायर वो वाला साइज बनाया। बट प्रैक्टिस के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप आगे से मतलब आपको साइज का जरूर आपको मेंशन रखना है अपने दिमाग में कि मुझे साइज क्या लेना है। ये जो भाई जी है इन्होंने एआई से बना के दे दिया,
इन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया है, ये एआई से बना हुआ है। अच्छा बना है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। जैसे मान लो आप इसको ही एज अ फ्लायर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद बनाया मान लो, या आपने एआई से भी बनाया हो, जैसे मर्जी। अब इसमें जो स्पीकर है ना, वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ना। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक सी चीजें कुछ बताना चाहती हूँ इसके लिए। अगर इसमें हम किसी स्पीकर को लगाएंगे, तो पूरे इसका अट्रैक्शन क्या होगा, स्पीकर, है ना। आप देख सकते हो उसमें अगर हम स्पीकर लगाते हैं तो पूरे फ्लायर में अट्रैक्शन का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो स्पीकर बनेगा, है ना। अब मान लीजिए राजेश भाई है, वो स्पीकर है। अब ये आपको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोशल मीडिया पे डालना है। तो लोग क्या है, इसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि राजेश भाई को कोई नहीं जानता। वो टॉपिक भी कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, चाहे इंटरनल ग्रुप है आपका, और उसमें कोई इंटरनल ग्रुप में कोई फेमस पर्सन है, और वो आपको फ्लायर इंटरनल ग्रुप में ही सेंड करना है, और उसमें वो फेमस बंदा है, तो आप इतना बड़ा स्पीकर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का मतलब बहुत फेमस पर्सन जिसको लोग जानते हैं, तो आप बड़ा कर सकते हो स्पीकर को। क्योंकि लोग उस समय टाइटल नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं जाना किस विषय पे, उनको बस स्पीकर ही अट्रैक्शन लग रहा है कि कम से कम उनसे मिलने को तो मिलेगा, ऐसा। तो उस समय पे आप बड़ा स्पीकर डाल सकते हो। बट अगर आपके पास कोई बड़ा स्पीकर नहीं है, जिसको लोग नहीं जानते, तो लेकिन स्पीकर को ऐड करना है, तो उस समय पे आप ना स्पीकर के लिए बहुत स्मॉल जगह रखो, और टाइटल को हाईलाइट करो। क्योंकि उस समय आप क्या चाहते हो, अगर मान लो आप स्ट्रेस फ्री लिविंग, इसके ऊपर आपका प्रोग्राम जाने वाला है, और वो पब्लिक में आप अनाउंस कर रहे हो कि हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेस फ्री लिविंग का, तो वो स्ट्रेस फ्री लिविंग है ना, उसको अच्छे से डेकोरेट करो, उसको टाइटल को अच्छे से दिखाओ। क्योंकि वो आपका अट्रैक्शन बनेगा पब्लिक के लिए, वहां से पब्लिक अट्रैक्ट होएगी, टाइटल से अट्रैक्ट होएगी। समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो आज ओनली रील्स और जेमिनी पर डिस्कस करते हैं, बिकॉज पहले भी कहना पर हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल, चलो। तो होमवर्क के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही थी कि क्योंकि सब लोग मतलब कोई अपनी कंपनी के लिए बनाना चाह रहा होगा, कोई किसी चीज के लिए, मतलब ग्राफिक, मतलब जो भी डिजाइनिंग आप सीखने के लिए आए हो, वो किसी पर्पस से ही आए होगे ना। तो उसकी इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड पे रखनी है। बाकी ये एआई से बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं कैनवा पे। जैसे ये ओम शांति की स्पेलिंग गलत है, और ओम शांति आपको नहीं चाहिए, बट उसके लिए पेड कैनवा लगेगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा आप लोगों ने बना के दिया था। ये सर्टिफिकेट भी बना के दिए थे किसी ने, ये रीति ने बहुत अच्छा बना के दिया है, और मोहिंदर भाई जी ने बहुत अच्छा बनाया, सबने अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। तो आज हमारी क्लास है रील मेकिंग पे। मैं अपना फ्री वाला कैनवा इसको हाइड कर देती हूँ। अगर आप पेड कैनवा ले सकते हो तो जरूर लेना, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आपको सेम रील्स के लिए भी सेम टेम्पलेट पे जाना है। यहाँ पे लिखना है जो भी आपका टॉपिक है। आज हम टॉपिक लेते हैं योगा डे पे, ठीक है।
21 जून को आने वाला है। तो योगा डे रील, बस इतना लिखा आपने, एंटर किया। साइज मैंने फिर से, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, साइज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो भी आप बनाना चाह रहे हो, सबसे पहला काम है उसका साइज। तो कल हम पोस्टर बनाया था हमने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के लिए आइडियल साइज का, तो वो 4x5 साइज का था। ठीक है। और आज हम रील बनाएंगे तो ये 9x16 बोला जाता है, ये साइज 9x16 ये साइज होते हैं, मोबाइल फ्रेम भी बोलते हैं इसको। अब इसमें से आप चूज करोगे कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है और फ्री वर्जन पे है, कोई भी थोड़ा सही सा लग रहा हो वो आप चूज करोगे इसमें से। एक होता है मोशन ग्राफिक, ठीक है, जैसे ये है मोशन ग्राफिक। एक प्रॉपर रील होती है, दो तरह की चीजें होती है। एक ग्राफिक को ही मोशन दे दिया जाता है, ये मोशन ग्राफिक है। और रील प्रॉपर रील होती है, उसमें मोशन ग्राफिक का भी यूज होता है। ठीक है, इसमें बहुत लिमिटेड रील्स मुझे दिख रही है, ज्यादा है नहीं, इसको हम ले लेते हैं। कस्टम दिस साइज। अब इसमें सिमिलर ही है, मतलब आपको कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको अपना लोगो या अपना कंपनी का डिटेल डालना है वो आप डाल सकते हो। ये सारे टेक्स्ट ये सब कुछ मूवेबल है, सारे एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, थीम चेंज हो सकती है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। तो हमने कल तो सीखा था कि आउटर क्या चेंज हो सकता है। अब फ्लायर को रिप्लेस करना चेंज करना बहुत इजी था, लेकिन रील्स में जब आप चेंजेस करते हो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? जैसे मैं चाहूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड ना चेंज करना चाह रही हूँ, और मुझे चाहिए थोड़ा सा ऑरेंज वाइट, ऐसा मुझे कलर चाहिए बैकग्राउंड के लिए। तो इसमें देखोगे आप हर तरह के, मतलब वीडियोस में भी फोटोज में भी हर तरह के वाइट और ऑरेंज मिक्स ऑप्शंस आए हैं। इनमें से मुझे, मान लो मैं ये वाला लेना चाह रही हूँ, इसको मैंने क्लिक किया कि बैकग्राउंड तो लग गया, लेकिन क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट खिसक गए इस साइड, मतलब ये पूरा ही प्रोजेक्ट खिसक गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसी बैकग्राउंड पे सारे एलिमेंट आए। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है इसको अंडू करके, एक तो ये तरीका है इसको लेके आओ स्क्रीन पे, इधर लेके आ गए हम इसको। और इस पे जब आप थ्री डॉट्स पे जाओगे ना, इसको क्लिक करके थ्री डॉट्स पे जाएंगे, वापस से करती हूँ मैं इसको प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे लेके आई हूँ इधर, और इसको मैंने सेलेक्ट किया है, थ्री डॉट्स पे गई हूँ, और सेट वीडियो एज बैकग्राउंड, इस पे मैंने क्लिक किया है। तो ये अब एलिमेंट सारे इसके ऊपर है और बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स सब फोटोग्राफ सब इसके ऊपर ही है और बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ये तरीका है, इससे आप कर सकते हो। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो, क्योंकि ये 8 सेकंड की वीडियो है, ये 8 सेकंड की वीडियो है और हमारी 10 सेकंड का रील है, तो हमको क्या करना होगा, इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है सारे हैं यहाँ पे, वीडियो में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो। मेरी आवाज आ रही है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, आवाज रुक गई है या कुछ भी है, आप बता देना। अभी मैं आपकी क्या आवाज करूँ? करेगी। ठीक है, थैंक यू। मैं क्या करूंगी, इसकी थोड़ी सी ना स्पीड को स्लो कर दूंगी। अभी आप देख रहे हो कि जब मैंने स्पीड पे क्लिक किया, अगर मैं इधर कर रही हूँ तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, इधर कर रही हूँ तो स्लो हो रही है। ठीक है।
अब मैंने इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो किया, इधर तक कर दिया। इधर तक किया तो ये जो एलिमेंट है ये इधर खिसक गए। मुझे कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के इधर लाना है, यहाँ रखना है। हर एक एलिमेंट को पकड़ के इधर लाना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ऐसे। ठीक है, ऊपर तक आप देख लो टेक्स्ट है, इसको भी आपको खिसका के इधर रखना पड़ेगा। इसमें आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसको और आप इसमें चेंजेस करना चाहो तो पहले इस पे क्लिक करो, और वीडियो, कोई भी वीडियो है जिसको, जिसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो, तो इधर स्पीड का आपको पता चल गया, कम ज्यादा कर सकते हो उसकी स्पीड को, स्लो कर सकते हो, और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो की। ठीक है, ये है ट्रिम का ऑप्शन, यानी उसको कट कर सकते हो। और कट कैसे करते हैं कि यहाँ से आपने ड्रैग किया, कितने सेकंड की लेनी, 5 सेकंड की लेनी है, तो ये इतनी ही आएगी, 5 सेकंड की। ठीक है, इसको ऐसे करोगे तो पूरी आएगी। यहाँ से भी कर सकते हो। कोई वीडियो होती है, मान लो मुझे ये इधर वाला जो पार्ट है ना सिर्फ इतना चाहिए, इतना चाहिए, बाकी का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो हैंड मूवमेंट दिख रहा है आपको, जब आप इसको लेफ्ट, मतलब इसको क्लिक करके लेफ्ट उससे माउस से, तो इसको ऐसे खिसकाओगे तो इतना ही पार्ट, मतलब 1.7, ये है ना 1.7, इतना ही पार्ट आप कट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, मतलब ड्रैग करके कट कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको पूरा ही लेते हैं कि हमें पूरी ही चाहिए। ठीक है, ये ट्रिम ऑप्शन है इसका। ये पेड वर्जन, इसमें क्या करता है कि मतलब अपनी नॉलेज से उसको हाईलाइटेड, जैसे कोई वीडियो है जिसमें पॉडकास्ट चल रहा है मान लो, और उसमें कोई टॉपिक पे बात चल रही है, तो ये क्या करेगा कि उस टॉपिक को कट कर देगा। या फिर कोई सीन चल रहा है जिसमें एक तरफ तो कार्स है, और फिर अगला सीन चेंज हुआ जिसमें बाइक्स है, तो ये कार्स वाले सारे अलग कर देगा, बाइक्स वाले सारे अलग कर देगा, आपको दिखाएगा ये कि इसमें ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो ये उसके लिए है, कट कर देगा मतलब उस पार्ट को। ओके, दूसरा स्प्लिट। स्प्लिट मतलब आपको इधर कट लग जाएगा, इधर से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्लिक कर रखा है और मैं स्प्लिट कर दूं, तो ये देखो ये कट लग गया है। ठीक है, ये दो बैकग्राउंड बन गए हैं आपके, यहाँ पे कट लग गया है। कट लगाने के बाद, जैसे अब मैं इस वाले बैकग्राउंड को चेंज कर दूं ये वाले से, ये तो पेड वर्जन है, फ्री वाला कोई देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस है। ये देखते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस इधर क्लिक रखती हूँ यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से छोटा, इधर से आप इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा, मतलब इसकी टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। मुझे इतने पार्ट पे इसको चाहिए, तो मैं फिर से थ्री डॉट पे जाऊंगी, फिर से मैं सेट एज बैकग्राउंड करूंगी, तो ये बैकग्राउंड में आ गया इधर। ठीक है, ये वाला अलग हो गया है। अब ये तीन बैकग्राउंड है, एक, दो, तीन। जब ये प्ले करेंगे तो ये एकदम से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये स्मूथ लग रहा है। बट कोई कोई बैकग्राउंड ऐसे होते हैं, मान लो यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे अलग कलर या कुछ अलग अलग बातें चल रही है, और उसमें बहुत लगता है कि कट लगा हुआ है, उसके बीच में जो यूज होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। जब आप ये कर्सर को इधर लेके आओगे, तो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऊपर है ऐड मीडिया ब्लैंक, मतलब कि आपको अलग से इस तरह का कोई बैकग्राउंड अलग से सेट करना, बीच में एक और स्लाइड लगानी है उसके लिए। और एक है ट्रांजिशन, ये दो वीडियो को आपस में जोड़ता है फाइन तरीके से। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे मैं डिसॉल्व पे क्लिक करूं तो डिसॉल्व होएगा, अगर मैं स्लाइड पे क्लिक करूं, आप देख भी सकते हो साथ साथ में ना, ये इस तरीके से ट्रांजिशन चेंज होएगा। ठीक है,
इस तरीके से है। तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। और ऑप्शन में भी सेटिंग्स है। जैसे मान लो मैं ये वाला ले, तो इसमें भी सेटिंग्स है कि डायरेक्शन आपको ये चाहिए या ऊपर वाली चाहिए, और ड्यूरेशन कितनी चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन रखती हूँ तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे उस ट्रांजिशन को देगा, बहुत स्लोली। ये मैक्सिमम 5 तक जा सकती है ड्यूरेशन। अगर ये स्लाइड दोनों 10-10 सेकेंड्स की हो, दोनों स्लाइड 10-10 सेकेंड्स की हो, तो आप इसे 5 सेकेंड्स तक एक्सटेंड कर सकते हो ट्रांजिशन को। ठीक है। तो आपको जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब ये हैंग हो गया, 1 सेकंड। हैंग हो गया ये ना। सबको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दीदी, आपकी स्क्रीन दिखती है। ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हमने सीखा, इसमें आप कुछ भी कोई भी ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। अभी के लिए हम डिसॉल्व यूज करते हैं, ठीक है। और हम इसमें आप जैसे कलर, अब हमने ऑरेंज ले लिया, तो ये कलर दिख नहीं रहा। इसका सेम जैसे हमने कल चेंज किया था कलर, वैसे हम चेंज कर देंगे। हम इसमें व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। और कलर्स आपको हमेशा कॉन्ट्रास्ट में लेना पड़ेगा, मतलब कि वो विजिबल हो, मतलब बैकग्राउंड को देख करके आपको फ्रंट का कलर वैसा लेना होगा। अच्छा, किसी ने पूछा था कि हमको ना टेम्पलेट चूज करने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप मतलब डिपेंड करता है किस टॉपिक पे है, लेकिन उसमें भी आप बस ये ध्यान में रखना कि टेम्पलेट जब आप यूज करो तो वो थोड़ा प्रोफेशनल हो, बहुत कम कलर्स हो, और देखने में अच्छा लगे, मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेटेड ना हो, थोड़ा सिंपल सा हो। बट डिपेंड करता है, अगर आप बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी, इन सब के लिए, तो उसमें डेकोरेशन चाहिए अच्छी खासी। अगर आप होली के लिए बना रहे हो तो उसमें कलर्स चाहिए अच्छे खासे। तो डिपेंड करता है। बट आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। अगर नॉर्मल सा कुछ, कैजुअल सा कुछ ऐसा बनाना है तो बहुत ही मिनिमल जिसमें वर्क हो ऐसा टेम्पलेट लेना। तो इसमें हम कलर सारे चेंज कर देते हैं। इसको आप अपना कोई भी लोगो, कोई भी जो आपका ब्रांड हो उसका अ, लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो। लोगो के लिए सेम आपको ये इसमें जा करके, और अपना लोगो, जो भी आपका लोगो है, उसकी फाइल को डाउनलोड करना होगा पीएनजी फॉर्मेट। लोगो हमारा पीएनजी फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास थे कुछ लोगो, अगर ब्रह्मा कुमारी इसका ये मिलता है तो जैसे इसको मान लो ये लोगो है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि ये लोगो है। इसी तरह का लोगो होता है आपका, या तो स्क्वायर में होगा या सर्कल में होगा, कंपनी का लोगो। और उसको जब आप ऐसे ही अपलोड्स में जाके आपको ओपन करनी है फाइल, पीएनजी फॉर्मेट होता है, उसको आप अपनी स्क्रीन पे लेके आओगे। ऐसे लेके आएंगे, मतलब क्लिक किया और ऐसे क्लिक करके लाएंगे तो क्या है, वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको उठा के ही स्क्रीन पे रखना है हमेशा, ठीक है। उठा के स्क्रीन पे रखना है। और इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगर पेड वर्जन होता मेरे पास तो मैं यहीं से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती थी। अब मैं बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं कर पा रही। सर्कल हमारा फ्रेम, मतलब सर्कल हमारा लोगो है, तो मैं सर्कल फ्रेम ही ले लूंगी सीधा।
और इसमें इसको प्लेस कर दूंगी, तो ये अपने आप पीछे का ब्लैक ब्लैक हट गया। अच्छा, कल हम स्पीकर का फोटो सेट करना सीख रहे थे, तभी हैंग हो गया था। अगर आपका स्पीकर है और उसका सिर कट रहा है या मतलब वो हो रहा है, सेट नहीं हो रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने फ्रेम पे जाओगे और क्रॉप वाला जो है ना, क्रॉप वाला, इस पे क्लिक करोगे। और इसमें आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमारा लोगो में इसको सेट करना है, और इसको ड्रैग करके नीचे या ऊपर या साइड या इधर कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है। अगर आपको अपने स्पीकर या किसी का भी फोटो आपने उस पे लगाया है फ्रेम में, उसको सेट करना है, तो इस तरीके से क्रॉप में जाके करना है। ठीक है। फ्लिप से क्या होगा, उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँ तो आप देखोगे कि ये इधर की साइड हो गया, वर्टिकल करूँ तो ये अप साइड हो गया। ठीक है, ये वापस डाउन साइड हो गया, ये वापस इस साइड हो गया। तो ये फ्लिप वाले ऑप्शंस हैं। इफेक्ट्स में ये अभी नया आया है, इफेक्ट्स पहले नहीं था कैनवा में। इफेक्ट्स में आप इसको शेडो दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो। ठीक है, ग्लो का कलर भी चेंज कर सकते हो, शेडो का भी कलर चेंज कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है। और शेडो का भी आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैं वाइट ही करूँ। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप देख सकते हो इसके पीछे व्हाइट व्हाइट आ रहा है ना, अगर मैं ब्लर कम करूँ, ये आ रहा है इसके पीछे व्हाइट व्हाइट, है ना। तो इसको ब्लर कर सकते हो, इसकी सेटिंग कर सकते हो, कितना ऑफसेट कितना सेट होना चाहिए इसका, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ग्लिच है, ग्लिच इफेक्ट, पीछे आप देखोगे ग्लिच इफेक्ट आ रहा है, ग्लिच इफेक्ट के कलर चेंज कर सकते हो, इको कर सकते हो, इको के कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इफेक्ट्स में है ये सारी चीजें, कि लोगों को भी आप इफेक्ट दे सकते हो, लोगों की जगह स्पीकर हो, लोगों की जगह कोई फोटो आपने लगाया हो, ये सब पे लागू होगा ये इफेक्ट वाला। ठीक है। एनिमेट, ये होता है किसी मतलब जिसको कहते हैं मोशन ग्राफिक। अगर आपको किसी ग्राफिक को मोशन देना है, आप देखोगे इसमें हर एक टेक्स्ट में ये होता है, वैसे इसमें नहीं होगा शायद। आप हर एक टेक्स्ट में, हर एक एलिमेंट में, हर एक फोटो में, बैकग्राउंड में, हर एक चीज पे मोशन दे सकते हो रील बनाने के लिए। कैसे दे सकते हैं, उसको एनिमेट करके। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ मेरा लोगो है ना, यहां से निकल के और यहाँ पे आए ऊपर। तो क्या किया मैंने, इसको हाइड कर दिया, इधर बहुत हल्का सा दिख रहा है, हाइड कर दिया मैंने इसको। लेकिन मैं क्लिक करूँ तो क्लिक होना चाहिए। अब एनिमेट पे मैं गई, और ये जो आपको दिख रहा है ना, क्रिएट एन एनिमेशन, क्रिएट एन एनिमेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। इस पे मैंने क्लिक किया, और ये जो बी है, आप देख सकते हो कि मैं इसको ये दिखा रहा है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसको जिस दिशा में जिस तरीके से आप लेके जाओगे ये वैसा इफेक्ट देगा। तो अब मैं इसको यहां से निकाल के, अगर ये अभी हुआ नहीं है, पर्पल लाइन आती है, वापस करते हैं। जब आप इसको एनिमेट करोगे तो एक पर्पल लाइन आएगी, तो इसका मतलब वो हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा। अब आई ना, पर्पल लाइन आ रही है ना। तो मैं इसको जहां भी ले जा रही हूँ, ये यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। अब आप देखोगे ये इस तरीके से जा रहा है। अब मैं इसकी स्पीड भी कम कर सकती हूँ, कि बहुत स्लो हो जाए, धीरे जाए। और इसको स्मूथ, अगर मैं स्मूथ पे क्लिक कर रही हूँ तो थोड़ा स्मूथली जा रहा है। अगर मैं इसको स्टडी करती हूँ तो ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ये किसी भी चीज में आप लगा सकते हो। और उसके बाद डन करना बिल्कुल भूलना मत, डन करना भूलना मत। अब जब मैं इसको प्ले करूंगी तो ये कुछ ऐसे जाएगा।
किसी भी साइड, किसी भी दिशा में आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमें इस टेक्स्ट को भी अगर हम एनिमेट करना चाहे, तो वो तो हमने इसको हमने बी वाला दे दिया। अब इसको, ये सारे जो एनिमेशन है, मतलब टेक्स्ट के लिए आपको अलग तरह के एनिमेशन दिखेंगे, एलिमेंट्स के लिए आपको अलग तरह के एनिमेशन ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो टेक्स्ट के लिए जैसे टाइपराइटर है, टाइपराइटर एब्सेंट शिफ्ट मर्ज, और मेरे ख्याल में यहाँ तक रोल तक, और मुझे लगता है हाँ, रोल तक जो है ना, ये हिंदी फॉन्ट पे काम नहीं करता। हिंदी फॉन्ट अगर आपका है तो ये वाले ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, ये इंग्लिश के लिए ओनली। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे टाइपराइटर का भी ऑप्शन है, और ये वाला है, शिफ्ट का है, बर्स्ट का है। तो ये जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। हर एक ऑप्शन पे आपको सेटिंग मिलेगी। इसमें ये पेड वर्जन है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने कम करने की, मतलब स्पीड, इंटेंसिटी मतलब स्पीड उसकी कम ज्यादा करना। ठीक है, ऑन एंटर ओनली, मतलब सिर्फ जब वो टेक्स्ट आ रहा है सिर्फ तब हमको चाहिए एनिमेशन, या बोथ में चाहिए कि वो आ रहा है और जा भी रहा है, या सिर्फ जा रहा है उस पे हमको एनिमेशन चाहिए। तो जैसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ आया तो हमको एनिमेशन चाहिए, लेकिन जब वो जाए तो हमें एनिमेशन नहीं चाहिए। तो उस केस में हम ऑन एंटर करेंगे, अगर जाने वाले पे करना है तो ऑन एग्जिट करेंगे, और दोनों पे चाहिए तो बोथ करेंगे। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे। फ्लिकर है, पल्स है, इसमें क्या ये धक धक करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, और फ्लिकर में ऐसे जैसे बत्ती बुझती है ऐसे, व्हीकल में ये इस तरीके से वेव करेगा। ठीक है, स्टॉम्प है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारे एनिमेशन के जो ऑप्शन हैं, ये आपको हर एक चीज में मिलेंगे, हर एक चीज में। जैसे अगर फोटो को देखोगे, फोटो को एनिमेट करोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। जो नीचे वाले थे वो सारे, जैसे राइज है, तो ये राइज होके आ रहा है, पैन होके आ रहा है, फेड होना, पॉपअप होना, वाइप होना, ब्लर होना। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से, जिसको भी आपको जो भी देना हो। एक इसमें और चीज है कि आपको पूरे ही प्रोजेक्ट पे एक एनिमेशन देना है, पूरे प्रोजेक्ट पे देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पहले तो होता था, अभी कल से ही थोड़ा चेंज हुआ है, शायद हो सकता है चेंज हो गया हो ये भी। अच्छा, बैकग्राउंड में अभी एनिमेशन नहीं है? नहीं है, शायद बैकग्राउंड में हम अब एनिमेशन नहीं डाल सकते, मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, या पेड में होगा शायद। नहीं तो पहले क्या होता था, एक ही बार में एनिमेशन पूरे ही पेज पे हो जाता था, वो हटा दिया है। इसमें कैनवा में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेशन चलती रहती है, कोई ना कोई चीज बदलती रहती है। ये प्रोजेक्ट को चेंज करना, मतलब ये प्रोजेक्ट भी जो है ये चेंज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी, और डाउनलोड करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले क्या होता था कि अगर मुझे यही वाली स्लाइड डाउनलोड करनी है तो मैं सिलेक्ट कर सकती थी यहाँ से कि मुझे एक ही स्लाइड चाहिए, लेकिन अब क्या है कि आपको ये पूरा ही डन करना पड़ेगा पूरा, और तब ये पूरी ही वीडियो डाउनलोड होगी। अगर ये यहाँ तक खाली है तो ये यहाँ तक खाली ही डाउनलोड होगी, है ना। उस केस में आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज लगे वो डिलीट करनी है, और जो आपको डाउनलोड करना है वही डाउनलोड करना है। अब इसका आप हर एक चीज का कलर चेंज कर सकते हो।
सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी। इनको भी आप एनिमेट कर सकते हो, ये ऑलरेडी एनिमेटेड है। अच्छा, अगर जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो नहीं रहा। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इधर से टेक्स्ट को ढूंढो कौन सा है, ये वाला माइंडफुल वाला। इसको लिख नहीं रहा कौन सा है। या फिर आपको ना जो एलिमेंट है उसको बैकवर्ड लेके जाना है, ताकि जो बैक वाला है वो ऊपर आ जाए, फ्रंट में आ जाए। तो एक शॉर्टकट है जो मैं यूज करती हूँ, लिखा भी होता है इसमें। जैसे लेयर्स पे आप जाते हो। अच्छा, लेयरिंग का भी हम सीख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करो, थ्री डॉट्स पे जाओ, लेयर्स पे आप जाओ, इसमें आप देखोगे ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि अगर आपको फ्रंट में लाना, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्रंट में लाना, बिल्कुल सबसे आगे, सारे एलिमेंट से पहले ये आए, तो ये वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट की इसमें दिए हैं। अगर आपको एक स्टेप फॉरवर्ड आना है, सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड आना है, तो ये वाला होता है। ये जो है ये आपके ब्रैकेट्स हैं, जो स्क्वायर टाइप, जो हाफ स्क्वायर टाइप ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये वो है कंट्रोल प्लस हाफ स्क्वायर टाइप ब्रैकेट्स। और अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ही पीछे जाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर आपको सारे ही लेयर्स को देखना है तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी लेयर आपको दिख जाएगी इधर। शो ऑल लेयर्स में आपको सारी लेयर्स दिख जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लेयर्स हैं वो सब आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैक लेके जाती हूँ, यहाँ से ही मैंने सिलेक्ट किया है, इसका जाने यहाँ बैक। इन सब का आपने कलर चेंज किया। अब इसमें भी कम्युनिटी एनर्जी सेलेक्ट किया, कलर चेंज किया, एनिमेट करना तो एनिमेट किया। मतलब आपको हर एक एलिमेंट को ना सर्च करके यहाँ से कहाँ पे क्या, उस पे क्लिक करके तभी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर लेयरिंग के अंदर है, वैसे तो आप स्क्रीन पे टच करो और कर लो चेंज। लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर्स है ना, इसमें कितने सारे सर्कल्स हैं, और फिर ऊपर टेक्स्ट है, कोई कोई टेक्स्ट पीछे है ऊपर नहीं है। तो उसमें आपको इधर या फिर लेयर्स पे जा करके उसको चेंज करना होगा। इतना समझ आया सबको? ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? आप चैट में लिख दो, है ना, ताकि क्लास भी चलती रहे, मैं पढ़ लूंगी। अब इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, सिंपल आप शेयर पे जाओ। कल हमने डाउनलोड सीखा था, तब थोड़े थे शायद, चले गए थे काफी लोग। डाउनलोड पे क्लिक करो और ये सिंपल आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी वीडियो आपकी डाउनलोड हो गई। तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और वो आपकी गैलरी में चला जाएगा। अगर मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल गैलरी में चला जाएगा। लैपटॉप से कर रहे हो, लैपटॉप की गैलरी में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लिंक भेजना है किसी को, कि आप ये,
आप भी चेक करके मतलब किसी को लिंक भेजते हैं ना हम कैनवा का, जैसे अगर आपको लिंक भेजना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, शेयर पे जाएंगे और यहाँ पे जो ओनली यू कैन एक्सेस, इसको चेंज करना है एनीवन विद द लिंक। अच्छा, एनीवन विद द लिंक अगर आप चाहते हो कि वो इसको एडिट भी कर पाए, मतलब वो इसको एडिट भी कर पाए, तो कैन एडिट जरूर आप मेंशन करना। कैन कमेंट में वो सिर्फ कमेंट कर पाएगा, कैन व्यू में वो व्यू कर पाएगा, लेकिन कैन एडिट में वो एडिट भी कर पाएगा, इसको पूरा अच्छे तरीके से ओपन करके एडिट कर पाएगा। ठीक है, तो कैन एडिट जरूर आप इसको करना, और कॉपी लिंक करके आप सिंपल वहां जाके उसको पेस्ट कर दो। जहां पे भी, अगर मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ इसको, तो ये देखोगे पूरा लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कहीं पे भी आपको भेजना है, उसको बस आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। हिंदी टेक्स्ट में एनिमेशन के लिए, हिंदी टेक्स्ट में आपको वेयर इन द ट्रिम ऑप्शन, ठीक है। जब ट्रिम ऑप्शन तब आएगा जब आपके पास ना वीडियो है, जैसे मैंने बैकग्राउंड में ये वीडियो लगाई हुई है ना। अगर मैं इसको प्ले करके देखूं, ये वीडियो लगाई हुई है बैकग्राउंड में, ये धुआं सा चल रहा है, ये वीडियो है। अब इस वीडियो पे जब मैं क्लिक करूंगी तब ही मुझे ट्रिम ऑप्शन दिखेगा। ये रहा ट्रिम ऑप्शन। जब मैं वीडियो पे क्लिक करूंगी तो ऊपर ये मेरे को दिख रही है सारी चीजें, इसी में ट्रिम ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी ड्यूरेशन बदल सकते हो। इसकी ये टोटल शायद 10 सेकंड की है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया था, काट दिया था, इसलिए ये 6 सेकंड की रह गई है। तो ये 6 सेकंड की ही शो करेगी यहाँ पे, ये ऑलरेडी ट्रिम्ड है इसलिए। ठीक है, जो बोल नहीं पा रहे ना वो लिख सकते हैं, उससे क्या होगा कि क्लास भी चलती रहेगी, क्योंकि आज हमें एआई भी थोड़ा सा सीखना है, इसलिए आप लिख लो, मतलब यहाँ पे लिख दो, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो नीरज सर ने पूछा है कि हम इसमें ऑडियो कैसे लगाएं। अब ये हमारी, एक सेकंड, एक पोल आ रही है। हाँ जी, तो ऑडियो को ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, आपको अगर कैनवा से ही ऑडियो लेना है, कैनवा में बहुत सारा ऑडियो है, इसमें हम योगा टाइप करते हैं, योगा एलिमेंट्स में, और ऑडियो सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे जिस पे क्राउन नहीं है वो कॉपीराइट फ्री है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करके देखूं, आपको पता नहीं सुनाई देगा या नहीं। तो ये बड़ा सूदिंग सा है, ये वाला हमने ले लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही ये अपने आप इधर आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये टाइमलाइन में ऑलरेडी आ गया क्लिक करने के बाद ही। अगर मेरा ये जो कर्सर है यहाँ पे होता, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे होता और मैं क्लिक करती तो ये यहाँ पे आता। ठीक है, लेकिन मेरा कर्सर पहले से ही 0 पे था। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मेरा कर्सर 0 पे था, जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये 0 से ही स्टार्ट हुआ, बस आपको यही ध्यान रखना है। और बाय चांस अगर आपका कर्सर यही था और क्लिक हो गया, ये यहाँ आ गया, तो इसको इसको सेट भी कर सकते हो, इसको ड्रैग कर दो ऐसे और यहाँ पे लाके छोड़ दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे ना
ऑडियो का ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे बीच से कहीं से चाहिए इसका पार्ट। तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके पार्ट को हम खिसकाएंगे ऐसे, सेलेक्ट करके, और जहां से भी आपको चाहिए वहां पे इसको छोड़ दो, और प्ले करके देख लो ये वाला ही पार्ट चाहिए या नहीं। ठीक है। हम इसमें फेडिंग फेड आउट भी डाल सकते हैं। ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑडियो से कैप्शन भी ले सकते हो अब आप, पहले नहीं ले सकते थे, अब ले सकते हो कैप्शन। इसमें तो म्यूजिक है तो कैप्शन तो आएंगे नहीं। इसकी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, आप इसकी वॉल्यूम को अप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कैनवा में, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग की, उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, आप सोचते हो कि यार अब मैं क्या करूं, वॉल्यूम कैसे अप करूं, तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमम 400 तक ले जा सकते हो अपनी ऑडियो को। ये आपकी ओरिजिनल है, मतलब 100 यानी आपकी ओरिजिनल वॉइस। उसको एनहेंस करना है तो आप उसको जितना मर्जी उतना इनहेंस कर सकते हो। स्लिप से आप इसको काट सकते हो, मतलब जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, कि बीच से अगर लेना है। एक सेकेंड। हाँ जी। तो ऑडियो को आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, फेड में जाके फेडिंग फेड आउट कर सकते हो, जितना मर्जी उतना मैक्सिमम। अगर आपको ऑडियो अपने कंप्यूटर से लेना है, आवाज आ रही है ना मेरी, कंप्यूटर से लेना है तो ऑडियो फाइल में जाके, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऑडियो फाइल में अपलोड फाइल में जाके कुछ भी ले सकते हो, म्यूजिक भी ले सकते हो। तो मैं अगर ये वाला म्यूजिक ओपन करूँ, तो ये ऑडियो की अलग से एक फोल्डर बन गया जिसमें मेरी अपलोडेड ऑडियोज होंगी। उसको भी सेम तरीके से आपको बस क्लिक करना है और वो आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। ये नीचे आ गया है। ठीक है। इसको आप ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट पे सेट कर सकते हो, तो आपकी रील रेडी हो गई पूरी अच्छे से। और कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन ओ, है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। वील टेक ओनली वन और टू क्वेश्चंस नाउ। ठीक है। किसी ने बताया कि किसी ने पूछा है, फोटो ऐड करने के बाद साइड्स और कॉर्नर में लाइट लाइट आए, उसके लिए क्या करें? मैंने फोटो व्हाट्सएप में शेयर किया, एक बार देख लेते हैं कौन सा फोटो है। अच्छा, ये वाला फोटो है, ये आपने एआई से बनाया है? आप चैट में बता सकते हो, हाँ। ये मेरे ख्याल में ना एआई से बनाया हुआ फोटो है शायद। ठीक है। अगर आपको फोटो को ग्लो देना है साइड में, तो जो मैंने बताया ना आपको कि इफेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है, एक सेकेंड, इफेक्ट वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना, इफेक्ट्स में जाके ये वाले जो ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, कितने सारे ऑप्शन है।
शेडो दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो। अच्छा, ये इस पे आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका बैकग्राउंड के साथ है। अगर हम कोई पीएनजी लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं योगा की कोई पीएनजी ले लूं, बट पीएनजी में पता नहीं काम करेगा या नहीं। अगर मैं ये लेती हूँ, इसमें नहीं है ना, ये फोटो में ही आपको मिलेगा, इमेज में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। इसका बैकग्राउंड अगर हम हटा सकते थे, ठीक है, अभी हम नहीं हटा सकते क्योंकि पेड में हमारे पास है नहीं, हटा नहीं सकते। तो इनका बैकग्राउंड हटके ये बॉर्डर आ जाता है, इतना ऐसा बॉर्डर आ जाता, और फिर जब हम इस पे इफेक्ट लगाते, ये तो बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देता। अभी दिखाई नहीं देगा उतना अच्छे से, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, इफेक्ट्स में जाके लगा सकते हो आप ग्लोइंग जो भी है। कुछ एलिमेंट भी यूज कर सकते हो आप। समवन प्रिपेयर्ड, अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है तो। नीरज जी, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। शांति, मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर हमें कोई वीडियो क्रिएट करते हुए कुछ वीडियो क्लिप बीच में ऐड करना हो। सपोज कि हमने किसी का वीडियो रिकॉर्ड किया है कुछ सेकंड्स का, और वो पर्सन उस वीडियो में कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। तो बैकग्राउंड में हमने सारे टेम्पलेट्स और जो स्लाइड्स लिए वो कैनवा से लिए, और अगर हम अपना कोई एडिशनल वीडियो, जैसे कि आपने ऑडियो फाइल्स का बताया कि आप अपनी लाइब्रेरी जो है कंप्यूटर की लाइब्रेरी में से ऑडियो ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से क्या हमें वीडियो भी ऐड करना रहेगा कोई एडिशनल जो हमारे पास हो स्पेसिफिकली? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे ऑलरेडी इसमें है ना वीडियोस, ऐसे ही आपको अपलोड में जाके अपनी वीडियो लेना होगा, और वो आपके इस फोल्डर में आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि हम जैसे पहले क्या होता, क्लिक करते थे तो वो ऊपर आता था, बट अभी क्या है कि ये बैकग्राउंड में ही चला जाता है। तो इसको ले करके हमको इधर, या तो इधर स्क्रीन पे रखना होगा ताकि वो इधर आए और आप इसको अच्छे से सेट कर पाओ जहां पे भी आपको वीडियो चाहिए। और उसको अगर बैकग्राउंड बनाना है तो फिर आप थ्री डॉट्स पे जा करके और सेट एज बैकग्राउंड कर सकते हो। अगर आपको प्री एडिटिंग करनी है, मतलब उसको बैकग्राउंड में सेट करने से पहले उसको ट्रिम करना है, कुछ पार्ट ही बस लेना है, जैसे इतना पार्ट ही लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, तो आप स्क्रीन पे ही उसकी प्री एडिटिंग कर लो अच्छे से, और फिर उसको बैकग्राउंड में सेट कर लो, ऐसा। मतलब स्क्रीन पे अगर एडिटिंग करनी है, प्री एडिटिंग, तो वो यही मेन स्क्रीन पे हो जाएगी, उसके बाद उसको ड्रैग करके हमें जहाँ ये सारे जो आइटम्स थे वहीं पे हमें उसको ऐड कर देना। हाँ, उसको फिर प्रॉपर आप सेटिंग्स कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये बैकग्राउंड पे आ रहा है, और इसकी मतलब स्क्रीन, मतलब ये कट रहा है वगैरह वगैरह जो भी। बट अगर मैं इसको स्क्रीन पे रख के इधर और इसकी पूरे अच्छे से एडिटिंग कर दूं कि मुझे ये स्क्रीन पे यहाँ चाहिए, इधर चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो सब करके, और फिर मैं उसको सेट कर सकती हूँ। अगर आपको ये बैकग्राउंड पे ही चाहिए, जैसे ये ऑरेंज वाला है, इसकी जगह आपको ये वीडियो चाहिए, तो वही थ्री डॉट्स पे जाओ और सेट एज बैकग्राउंड कर दो, ऐस। और प्री एडिटिंग के लिए भी हमें पहले यही पेस्ट करना पड़ेगा मेन स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर हम प्री एडिट कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि आपको ये प्रॉपर वीडियो एडिटर नहीं है। जैसे मान लो आपको बहुत फाइन कटिंग्स चाहिए, बहुत फाइन, जैसे मैं कुछ बोलते बोलते फब्बल हो गई और आपको वो काटना है, तो वो बहुत मुश्किल है कैनवा पे, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। उसके लिए आपको वीडियो एडिटर चाहिए प्रॉपर। और आपके पास कोई वीडियो इसमें कटिंग वटिंग खास नहीं है, थोड़ा बहुत, जैसे ये 5 सेकंड का है तो आपको इसमें से 3 सेकंड का चाहिए, तो वो इतना कट कर लिया, इस तरीके का चाहिए, तो वो थोड़ी बहुत एडिटिंग आप कर सकते हो, लेकिन फाइन एडिटिंग इसमें नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना? जी।
क्या था क्वेश्चन? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओम अगर शांति अभी दीदी। किसी का ओम शांति। दीदी हिंदी में टेक्स्ट में एनिमेशन के लिए आपने क्या बताया था दीदी, मेरे ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ, टेक्स्ट में आप सीधा एनिमेट पे जाओगे तो ये हाँ आपको दीदी, ऑप्शन दिख इंग्लिश जाते के हैं। लिए था बट हिंदी के लिए सर दीदी। हिंदी में है ना, आपको यहाँ तक के ऑप्शन नहीं दिखेंगे। मतलब हिंदी का अगर आप कोई भी टेक्स्ट इसमें लिखते हो ना, तो आपको जैसे हाँ ये जी जी। टाइपराइटर नहीं मिलेगा, शिफ्ट नहीं मिलेगा, हम्म। बस नहीं मिलेगा, ये हम्म। हिंदी पे काम नहीं जी। करते। लेकिन नीचे वाले मिलेंगे, अच्छा। ये नीचे वाले सारे मिलेंगे, अच्छा। तो जी। उनमें से आप लगा ठीक है। सकते हो। जी थैंक यू दीदी। ओके, हम एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर किसी का है, अगर कोई रेलेवेंट कोई ढंग का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट होनी है, आप सब जाना नहीं। और जो दीपा दीदी के साइड से हैं, और पैड ऑफिस की साइड से, और जो मतलब बीके दीदियां हैं, वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अनाउंसमेंट को। अदरवाइज बाकी सबके लिए है। अगर किसी का क्वेश्चन है, लास्ट हम ले लेते हैं, टाइम अप हो रहा है। जेन नहीं आई, हम बाद में कवर कर सकते हैं एक दिन निकाल करके। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद साक्षी बहन कुछ आप अनाउंसमेंट करने वाली है। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी पवन भाई जी। दीदी ओम शांति में रील्स के लिए दीदी कैनवा ही यूज करना चाहिए, या वो आपने जो बताया था वीएन वो बेटर है, क्या कौन सा बेटर है दीदी? वीडियो एडिटिंग के लिए, मोबाइल के लिए तो वीएन ही सबसे बेस्ट लगता है मेरे को ना। वो बढ़िया है, अच्छा। उसमें आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। जो प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो, जैसे इसमें डिजाइनिंग कर सकते हो आप, फ्रेम दे सकते हो, अलग अलग टेक्स्ट लिख सकते हो, अलग अलग चीजें बना सकते हो। उसके लिए आप हाँ। कैनवा यूज कर सकते हो, लेकिन एडिटिंग के लिए आप वीएन यूज कर सकते हो। ओके जी जी थैंक यू। ऐसे भी कर सकते हो कि आप वीएन से उसको एडिट एडिट कर लो अच्छे से। और फिर जब आपको लगे कि मुझे इसको फ्रेम देना है, थोड़ा सा इसको बढ़िया सा बनाना है, तो वो आप कैनवा पे बना सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकती हूँ यहाँ पे। उसके लिए अगर आप पेड भी ले चाहो तो पेड कैनवा ना अच्छा रहता है, उसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, और जो आफ्टर इफेक्ट्स में होता है ना, रोटो कट होता है कि उसका बैकग्राउंड हटा करके पीछे कोई और स्क्रीन चल रही है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कैनवा में कर सकते हो। से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्रीमियर प्रो से एडिटिंग करने के बाद उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, जैसे यही वाला देख लो, या फिर ये देख लो, ये वाला देख लो। इसको पहले उसमें करके, प्री एडिटिंग करके इसकी कि कुछ कहीं पे कुछ गलत बोल दिया, या फिर पोज है लंबा, पोज काट दिए, सब कुछ काट कूट के सब कुछ सेट करके उसमें ट्रांजिशन वगैरह सब लगा करके, और फिर यहाँ से उसको बस डिजाइन कर दिया। तो अगर यहाँ यहाँ से स्टार्ट करें हम, ये ऐसे पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, ये इस तरीके से इसको सेट कर दिया। एक तरफ ये बोल रहे हैं, एक तरफ टेक्स्ट चल रहा है, पिक्चर चल रहा है। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो कैनवा पे। ठीक है, तो जो भी दीपा दीदी की तरफ से है ना, वो अनाउंसमेंट को सीरियस मत लेना अभी। उसके लिए हम बात कर लेंगे दीपा दीदी से। अच्छा, अनु, अनु जो है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप हो सके तो अनम्यूट कर दो।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बस मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कल ना आप वो वीएन वाला भेजने वाले थे, तो एक तो उसके लिए मैं रिमाइंड करा रही थी आपको वीडियो के लिए, हाँ, वो मैं आपको भेज दूंगी स्क्रीन है ना रिकॉर्डिंग। दीदी। और दूसरा हाँ। एक ही चीज और थी दीदी, इस टाइप की ना, जैसे हमें लगता है कि हमें और क्लासेस लेनी चाहिए, तो अगर आप हेल्प करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत थैंकफुल होंगे आपका, क्योंकि हाँ, काफी अभी नॉलेज मिल रही है इन सब चीजों से ना। ठीक है। वैसे हम अभी मास्टरी कोर्स लाने वाले हैं, वही उसी की अनाउंसमेंट साक्षी बहन करने वाली है। तो ओके। देखते हैं फिर। अभी हाँ जी। मुझे लगता है सबको लेट भी हो रहा होगा, तो जी दीदी जी जी जी। साक्षी बहन कर सकते हो आप अनाउंसमेंट। थैंक यू दीदी। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर अभी भी किसी का डाउट साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं बात करूंगी। हाँ। हाँ, मुझे भी आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल ना? हाँ, अब आ रही है। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं इन दो क्लासेस में तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मुस्कान सिस्टर आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा जो लोग और एडवांस्ड कैनवा सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम 31 मई से एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं। इसमें आपको 8 क्लासेस मिनिमम प्रोवाइड होंगी, जिसमें आपको कैनवा के बेसिक्स, ग्राफिक डिजाइन के फंडामेंटल्स, वीडियो एडिटिंग एंड एआई टूल्स की हम हेल्प से कैसे और अपने ग्राफिक्स को इन्हेंस करें वो सब सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है आज रात 12 बजे तक, मिडनाइट तक। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ये 1999 का कोर्स पड़ेगा। एंड अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अभी ग्रुप पे एक लिंक शेयर होगा, आप उसमें पेमेंट करके देन अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ये क्लासेस संडे एंड मंडे को रहेंगी 31 मई से रात को 8 से 9 बजे। इसके अलावा एक और, जिन लोगों के पास समय है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वॉलेंटियर इंटर्नशिप या फिर सर्व करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ आप लोग एज अ बैक एंड टीम हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। सो उसका भी लिंक अभी ग्रुप में शेयर किया जाएगा एंड चैट बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज वील रैप अप द क्लास। डज एनीबडी हैज एनी डाउट्स? नीरज सर और वीवो V2231, एक बार इनसे पूछ लेते हैं, शायद कोई। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और अभी जो लोग मुझे कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्ट
हाँ जी भाई जी, बोलिए। आप आप ना म्यूट हो, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आपकी वॉइस आ रही। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी बैकएंड के लिए जो वॉलेंटियरशिप के लिए बताया था, उसके हाँ लिए जी। कोई स्पेसिफिक डे या टाइम शेड्यूल है? और उसके लिए बैकएंड पे मतलब हमें ऑनलाइन टाइम देना होगा या फिजिकली ऑफलाइन किसी साइट पे तो आकर के? इंटर्नशिप, ये वॉलेंटियरशिप ऑनलाइन रहेगी, और इसमें आप ओके। लोग अपना स्पेयर टाइम दे सकते हैं, लाइक संडे एंड सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आपके पास टाइम है तो आप वीकेंड पे टाइम दे सकते हैं। इट विल बी फ्लेक्सिबल। ओके। और टाइम शेड्यूल क्या रहेगा इसमें, सैटरडे और संडे का स्लॉट? या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा। आप अपना टाइम खुद बताएंगे कि आप किस दिन कितना समय दे सकते हैं। सो विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। ओके। और ऑनलाइन में मतलब किस तरह की एक्टिविटी रहेगी जो हमें वॉलंटियर करना होगा जिसमें कुछ? उसमें हाँ जी। ऑनलाइन में आपको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव्स बनाना रहता है, कंटेंट राइटिंग रहती है, या फिर जैसे प्रमोशन करना रहता है वर्कशॉप्स का। तो ये सब एक्टिविटीज रहेंगी। आपकी बाकी डिटेल्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। एंड रेस्ट, अगर किसी को कोई और डाउट रहता है तो अभी भी हम ग्रुप को ओपन रखेंगे आप लोगों के लिए, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। जो भी दीदियां हैं जो सेंटर पे है, सेंटर संभालते हैं, वो मेरे को पर्सनली बात कर लेना। फॉर्म वॉर्म भरने से पहले मेरे से पर्सनल बात कर लेना आप सभी, ठीक है? और बाकी, ठीक हेलो, है, मेरी थैंक आवाज आ यू। रही हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। है? ओके, ठीक। हाँ जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ग्रुप में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। ओम शांति।